आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री कृष्णा, राम सिया राम। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस समय भूमिका जहाँ तक ये है कि इस चैप्टर में मुकेश की कहानी है। इसके पहले जो है साहिब आलम की कहानी समाप्त हो चुकी थी। मुकेश का परिवार बहुत ही गरीबी और गंदगी में पला पोसा बड़ा हुआ। अब फिरोजाबाद नामक शहर की यहाँ पर कहानी चल रही है, जहाँ पर हर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय करता है, चूड़ी बनाना उसकी एक कला है और आदत है। अब हम लोग एक दूसरे उदाहरण पर उठा रहे हैं, उस उदाहरण को लेकर के चल रहे हैं। सभी जहाँ रहे प्रसन्न रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, सदा भगवती के जाप पर बने रहे। उसी क्रम में 14वां स्टैंजा दोस्तों आपके समक्ष शुरू हो रहा है। चलते हैं। सविता नाम यहाँ पर एक अलग लिया गया। सविता नाम एक काल्पनिक नाम है, कोई ओरिजिनल नाम नहीं है। सविता, a young girl in a drab pink dress, sat alongside an elderly woman shouldering piece of glass. समझना दोस्तों, सविता ए यंग गर्ल, सविता एक नवयुवक लड़की है जो कि इन ए ड्रैब, उसका जो वस्त्र है बहुत ही गंदा है। सिट्स माने बैठी रहती है, एलॉन्ग साइड माने अपने एक दूसरे स्थान पर, जहां पर एक एल्डरली वोमेन माने बहुत ही बुजुर्ग औरत रहती है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास माने पीस माने टुकड़ों को, ग्लास माने होता है कांच, और सोल्डरिंग माने होता है जोड़ना, टांका लगाना। सविता नाम की जो लड़की है वह एक बुजुर्ग महिला के पास बैठ करके कांच के टुकड़ों को आपस में टांका लगा रही है, अर्थात जोड़ रही है। अगर आप कहानी सीखे रहोगे तो निश्चित है आप आगे लिख लोगे एग्जाम में। सविता नाम की एक लड़की रहती है, वह एक महिला के पास बैठती है और वह कांच के जो है टुकड़ों को आपस में सोल्डरिंग माने टांका लगाती है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine. As her hands move mechanically, जैसे उसके यंत्र जो है चलते हैं, यंत्रवत यंत्र चलते हैं। Like the tongues of machine, मशीन के यंत्रों के समान। मशीन जैसे जब उसके हाथ आपस में हिलते हैं तो आई वंडर माने लेखक वंडर, लेखक जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि इफ माने होता है कॉज सी नोज, वो जानती होती, क्या जानती होती? द सेंसिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को, चूड़ियों की पवित्रता को काश वह जानती होती। तो सी हेल्प्स मेक, देखिएगा लाइन, इफ सी नो द सेंसिटी, यदि वो पवित्रता जानती होती, ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक, जो वह बना रही है। हेल्प माने मदद करना माने जोड़ना माने बनाना। काश वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती होती, तो वंडर माने मैं क्या हो जाता? आश्चर्य में पड़ गया। हम ही सोचे लगे कि काश ओका कुछ पता है कि नहीं, चूड़ियों की पवित्रता क्या है। तो आगे लेखक बता कह रहे हैं, सुनिएगा। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन, एक भारतीय नारी का प्रतीक है। क्या? सुहाग। निश्चित है दोस्तों, सुहाग जो होता है, हमारी आपकी जो माताएं बहनें होती हैं, उनका सबसे पवित्र यही चीज है, सुहाग। निश्चित है एक नारी का अंतिम समय तक बना रहना उसकी सबसे बड़ी मर्यादा है, और हम लोगों को उसके मर्यादा में रह करके काम करना भी हम लोगों की एक मर्यादा है। इसलिए हम आप सभी बहनों को बहन समझें। ये बता रहा है कि एक औरत का जो
भारतीय नारी का सबसे बड़ा प्रतीक वह होता है सुहाग। तो क्या कह रही है, एक्सपीशियसनेस इन मैरिज, निश्चित है जब वो शादी होती है तो वह उसका एक सौभाग्य होता है। एक्सपीशियसनेस उसका एक भाग्य होता है। निश्चित है हर नारी, हर भारतीय नारी, हर महिला, हर बच्ची का एक ऐसा दिन जब वो आता है तो बहुत ही प्रसन्नता से उमड़ जाती है। It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped। अब कहानी बतावता है कि एक औरत कैसे जो है सौभाग्यशाली होत। कहानी सुनिएगा। It will dawn, यह शुरुआत होती है कब, ऑन हर, उस पर, सडनली माने अचानक, वन डे माने एक दिन, व्हेन माने जब, सी माने उस, हर हेड माने उसका सिर, इज ड्रेप्ड माने ढक दिया जाता है, विथ ए रेड वेल माने लाल घूंघट से। लाल घूंघट से जब उसका जो है एक दिन चेहरा को ढक दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है, देखिए लाल घूंघट से इसलिए ढकते हैं कि लाल जो होता है वो पवित्रता का सबसे बड़ा जो है संगम है। लाल जो होता है, लाल सिंदूर भी इसीलिए होता है। उस दिन लाल चूड़ियां भी पहनाई जाती हैं, उस दिन लाल साड़ी भी रहती है, और कभी आप गौर करो तो साड़ी के ऊपर चुंदरी ओढ़ाई जाती है, वो भी लाले होती है। तो वो उसका जो है सबसे बड़ी मर्यादा है। तो लाल जो होता है एक अलग रंग है और एक अलग शोभनीय रंग है। मांगलिक कार्यक्रमों में लाल रंग बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए सिंदूर के साथ साथ आप देखिए तो रंगना जो भी होता है वो भी लाल होता है। और जिस लाल रंग में आप उमड़ते हो उस लाल से आप पढ़ भी रहे हैं। ये भी देखिए एक लाल। तो इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन जब शुरुआत होती है क्या, व्हेन हर हेड, जब उसका सिर, इज ड्रैप्ड, ढक दिया जाता है, विथ ए रेड वेल, एक लाल घूंघट से, हर हैंड्स डाइड, उसके हाथों को रंग दिया जाता है, विथ हेना, मेहंदी से। जब उसके हाथों को मेहंदी की पत्तियों से रंग दिया जाता है, और मेहंदी जो होती है वो भी लाल होती है। देखिएगा जितने कलर हैं सब लाल ही रहेंगे। पत्तियों से रंग दिया जाता है, एंड रेड बैंगल्स, फिर देखिए आ गई लाल चूड़ियां, रोल्ड माने पहना दी जाती हैं, ऑन टू हर रिस्ट माने उसके कलाई के पूरे भाग पर, ऑन टू माने होता है बेटा कलाई का आधा भाग, उसके कलाई से लेकर उसके जो है पूरे भाग तक पहना दिया जाता है। वही उस दिन की मर्यादा होती है। धन्य है नारी और धन्य है भारत। तो बता रहे हैं उसके हाथ को रंगा जाता है, उसको जो है घूंघट बढ़िया जो है, और लाल जो है साड़ियों से उसके मुंह को जब घूंघट के द्वारा ढका जाता है तो उस दिन उसके लिए सौभाग्यशाली होता है। She will then become a bride, और जब ऐसे सारे सिस्टम हो जाते हैं तो उस दिन वह एक दुल्हन बनकर के तैयार हो जाती है, एक मर्यादा बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए एक छात्रा को और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वह दो परिवार को ध्यान देती है। जिस परिवार में जन्म लेती है एक लड़की, और जिस परिवार में जन्म लेती कभी वहां नहीं मरती है, देख लो, दूसरे परिवार में जा करके अपने जीवन यापन को करते करते, कष्टों को झेलते हुए, सुख दुख में दूसरे परिवार पे जा करके मर मिटती है। वो कहानी देखिए, मर मिटती है वो लड़की, और इसलिए एक छात्रा दो परिवार को ध्यान देती है। जैसे सीता रही हो, सावित्री रही हो, गांधारी रही हो। अगर आप देखिए तो पांडु की जो अर्धांगिनी थी उनका नाम था ये कुंती। कुंती देखिए 5 बेटों के प्रति मर मिटी,
कितने कष्ट सहने पड़े कुंती को। उस पूरे कष्ट को सुनिए। जिस समय जो है, जिस घर में, जिस वनवास में रह रही थी, दुर्योधन रातों रात उस पूरे घर को जलवाने का प्रयास किया, लेकिन धन्य थे श्री कृष्ण, प्रयास किए और लेकिन सभी विफल रहे। ऐसी ऐसी नारियां हमारे देश में आई जो कि अगर आप कभी देखिए तो सबरी जैसी नारी से भी मिलिए, जिन्होंने हमेशा भगवान राम को पाने के लिए प्रयास किया। तो सबरी भी बहुत अच्छी थी। अगर आप मीराबाई को देखिए, एक राजा की लड़की थी, लेकिन कन्हैया को पाने के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया। मीराबाई को क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं, राजा महाराजा की लड़की रहे, इनका कौन दिक्कत रहेगी, लेकिन नहीं, यही है प्रयास, यही है भक्त। मीराबाई को आप देखिए। गांधारी को मैंने एक दिन और बताया था, जिसने अपने जो है आजीवन अपने आंख को ढका रखा हो। बताइए, आंख की रोशनी को समाप्त करती हो। मैं गांधारी को नमन करता हूं, इस चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि पूरे अपने आजीवन रेडी रहूंगा, क्योंकि वो नारी दोनों आंखों से देख सकती हो फिर भी पट्टी बंधी हो, इसलिए उसकी आंखों में पत्थर बन गए थे। तो ऐसे भारत में ऐसी नारियां उत्पन्न हुई। तो वही आज बात यहां पर बता दी गई है कि कलाइयों से जब ढक दिया जाता है तो शी विल बिकम ए ब्राइड, उसको एक दुल्हन बना दी जाती है। Like the old woman beside her who become one many years ago. Like the old woman beside her who become one many years ago. इसका मतलब क्या हुआ? एक औरत वह भी थी जो बहुत पहले दुल्हन बन के रही। कौन? जेकरे बगल वो बैठी रही ना, वो बहुत पहले दुल्हन बन के रही। मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले वह भी दुल्हन बनी थी, लेकिन अब उसके और इसके में चमक दमक दोनों में अंतर हो गया है। अब शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसके, आज भी, स्टिल माने आज भी, अब भी, बैंगल्स माने चूड़ियां हैं, ऑन हर रिस्ट माने कलाई पर, आज भी उस महिला की कलाइयों पर चूड़ियां हैं। कौन? जो बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन लेकिन नो लाइट इन हर आई, आज उस महिला की आंखों में प्रकाश नहीं रह गया है, क्योंकि बेटा प्रकाश तो उसका जो है समाप्त हो चुका था, जो चूड़ियां बनाने में जो है चले समय, उस चूड़ियां बनाने में उसने अपने प्रकाश को समाप्त कर दिया था। उसका पति भी अंधा हो गया था, वो भी अंधी हो गई थी। आज भी चूड़ियां थी, लेकिन चूड़ियां केवल जो है शोभा दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। यहां पर गरीबी बता रही है, आप गरीबी देखिए और कह रही एक लाइन देखो, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं हो खाया। कौन? जो बूढ़ी औरत थी, वो बता रही है एक वक्त माने एक समय तक शेर भर खाना भी नहीं खाया। अर्थात बूढ़ी औरत बता रही है कि जब कभी मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, तो हम कभी सुबह खाती थी तो शाम को ललाती थी, और शाम को खाती थी तो रात भर और सुबह ललाती थी, क्योंकि तब लकड़ियां तो नहीं रहती थी, भोजन भी तो नहीं मिलते थे, और फिर अपना पेट भरो, अपने बच्चों का पेट भरो। कुंती को आप देख लीजिए, पांचों पांडव जो है जब छोटे रहते हैं तो जा करके सभी सो भिक्षाम दे 2 बार कहते थे, बस 2 बार। अगर 2 बार में कोई दे देता था ठीक है, नहीं तीसरे दरवाजे पे चले जाते थे, यही कहते थे भिक्षाम दे, यही कहते थे। और जब पांचों भाई आकर के जो है बढ़िया जो है बनाते थे तो सबसे ज्यादा भीम भैया खाते थे, और भीम भैया चौचक खाना खाते थे, और सभी भैया उनको जो है बढ़िया मिला करके दे भी देते थे। आप देखिए पांचों भाई किस तरह, वहां पर यह भी बताया है कि 5 भाई किस तरह तालमेल था। देखिए
नहीं बताइए, सब जो है ढूंढ ढूंढ कर लाए, लेकिन जो है मझले भैया को ज्यादा खिलाने के लिए पहले से ही तैयार कर ले और कहते थे माता जी मझले भैया को खाना मेरे भी रोटी में एक रोटी अलग कर देना, क्योंकि मझले भैया ज्यादा खाते हैं। और उसी तरह मझले भैया थे भी, ताकत थी 16,000 हाथी का बराबर, लेकिन युधिष्ठिर के आदेश से जो है पंगा नहीं लेता था। अगर युधिष्ठिर कहते थे ना मझले भैया, ठीक भैया। ये था एक भाई के प्रति मर्यादा, एक भाई के प्रति एक मर्यादा थी, मर्यादा भी वहां पर बताई गई है। कभी आप देखिए युधिष्ठिर अगर कहते थे ना ना ठीक नहीं, बिना युधिष्ठिर के आदेश से कोई भी कोई कार्य नहीं करता था। अगर कभी गुस्सा भी जाते थे, एक बार गुस्साए थे जिस समय वो जो है पांचाली को हारे थे, उस समय जो है भीम ने अंतिम में यही कहा था और ललकार कर कहा था, और कहा था क्या कि मैं पांडुपुत्र क्षत्रिय, आज तक इसके पहले कोई कुछ नहीं कहा था, आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं पांडुपुत्र भीम यह आज घोषणा करता हूं कि जब तक मैं दुशासन की छाती का लहू पूरा उठा करके और मैं जो है पांचाली को नहीं दूंगा, तब तक मैं आजीवन मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो बात केवल भीम ने बिना कहे कही थी, और यही बात कही थी, और भीम से फिर नहीं, युधिष्ठिर से नहीं पूछे थे, और ललकार करके कहा था कि जब तक मैं उनका जो है एक एक कतरा ला करके अपनी जो है अर्धांगिनी को नहीं दूंगा, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अंतिम में वही किए और दुशासन को मारा गया और उनका पूरा जो है वक्षस्थल फाड़ा गया, और उसमें से जब खून जो है उठाया तो कहा आए पांचाली लाया हूं। पांचाली ने कहा क्या कहें, कुछ नहीं, जिसे मैं इंतजार किया था वो आप लो। केवल उसी समय उन्होंने नहीं कहा था कि आप युधिष्ठिर भैया, कुछ नहीं, बस गुस्सैल थे, लेकिन ये तो वो बात आज यहां पर दिखाई दे रही है। एक शेर एक वक्त खाना भी नहीं खाती थी, वो नारी थी। सी से जो कहती थी इन वाइज ड्रेन ऑफ जॉय, वो कहती थी अब मेरे अंदर खुशी रह नहीं गई है, मेरे अंदर खुशी क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। She had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। ये लाइन बहुत देखा, ये लाइन पढ़ा बार बार। She had not enjoyed, आज तक खाना खावे नहीं भर ही। फुल मील माने भर पेट भोजन, बेटवा भर पेट भोजन आज तक नारी नहीं करे रही ही। इन हर एंटायर लाइफ टाइम माने पूरे जीवन। सोच लो आज आप क्या करते हो, हमारी आपकी जो माताएं बहनें होती हैं वो जो है बढ़िया खूब रोटी बढ़िया पोई ली हैं, और उसके बाद जब नहा खूब बना के रख दी हैं, इला खा और जौन बची लग जाएगी जौन है दे दी है भैंसी का वर्धा का, गाय का वर्धा तो रही नहीं गए, गाय भैंस के दे दी है, अब कुछ तो बहाई दे दिले कुत्ता तो हूँ खा। ये पर ध्यान दिया करो, आप जो है भोजन उतना ही बनाओ जितना केवल आसपास बिल्कुल आपके घर में हो तो खा सकें, इतना मत बनाओ कि भोजन को बहाया भी जाए। बफर सिस्टम में आप भोजन करते हो उतने लो जितना आप भोजन खाओ, बस एक दो कचौड़ी जो भी खाओ, मतलब ठीक है जैसा जिसका चल रहा है। देख लो कह रहे ना पूरे जीवन में मतलब बताए कि हम आज तक भर पेट खाना नहीं खाए। अपने आजी से पूछबा की बात बताई है कि बच्चा हम अपने जीवन में आज तक जौन है एक बढ़िया जौन है बनारसी साड़ी नहीं पहने, तोहरे आजी जरूर बताई है बात। अपने बाबा से अगर पूछबा तो बाबा जरूर ये बात बताई है कि अपने जीवन में हम कभो जौन है एक बढ़िया जौन है धोती और कुर्ता नहीं पहने, लेकिन तो का पढ़ावत कहाँ ही बड़े सुंदरम कोचिंग पढ़ावत कहाँ, जहाँ के डायरेक्टर अगर किताब उठाए ले तो फिर पानी नहीं पियत पढ़ावत रहा। अब का चाहिए
और याद करोगे उस दिन जब मेरी आपकी मुलाकात नहीं होगी। उस दिन निश्चित है आप मुझे याद करोगे। कोई आपको कहने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपकी हालचाल नहीं लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, देख लेना। और तुम मुझे याद करके फोन करोगे, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उस दिन आपको केवल हर व्यक्ति यही कहेगा, पैसा चाहिए भैया बस। यहाँ तो ठीक है, चल रहा है। वही बात यहाँ पर बता रहा है कि आज तक अपने पूरे जीवन में लाइफ टाइम, देखा कहानी, लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन हम आज तक भेद भर पेट भोजन नहीं करे। ये बात अपने बाबा जरूर पूछा, आज पूछा। और कहा है दैट व्हाट सी हैज रेप्ड, लेकिन आज हम क्या करें कि एक फल पाए कम से कम। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, हर हस्बैंड माने उस जो बूढ़ी औरत रहती है उसका पति क्या करता है, एंड ओल्ड मैन, अब बहुत बुढ़ाई के रहन बेचारा हो, अब बुढ़ाई के साथ साथ फ्लोइंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी भी हो गई थी। कहे कि जब नहाए दाढ़ी तब जब नहा बनवावे पैसा नहीं रहत रहन हो, दाढ़ी लहरात रही, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही। आई नो नथिंग, वो कहा था बूढ़ा कह रहा आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल, चूड़ी बनावे के बजाय आज तक हम कुछ जानवे नहीं हुए और कुछ हो। मतलब चूड़ी बनावे के सिवाय हमका कुछ और नहीं पता है कि और कुछ लाइफ में लोग करत हुई हैं। All I have done is make house, हम अपने जीवन में एक काम करे हैं। बुढ़वा कहता है All I have done, हम अपने जीवन में एक काम करे हैं, make house माने एक घर बनवाए, बस एक रहा पर एक घर बनवाए कि अगर मान ला भगवान अगर जो है इंद्रदेव अगर बारिश करें तो हमारे लड़कन बच्चन कम से कम पानी से तो न भीगे, ते घर बनवाए। और फॉर द फैमिली, अपने पूरे परिवार को, टू लिव इन माने अंदर रहा, अपने परिवार के जीवन यापन बड़े हम एक घर बनवाए हैं कि हम लड़कन बच्चन हमार रहा बनवत रहा, चूड़ी मौज मस्ती जिए, आनंद से चला जाए, यह हमारा सबसे बड़ी कामना है। दोस्तों इस पैराग्राफ को पढ़ना, जैसा भी मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान रहता है मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको इसलिए उस स्थान पर ले जाता हूँ कि आज आप फीस दे रहे हो, आप कम से कम जब यहाँ पढ़ के जाओ तो अपने क्षेत्र और समाज में लोगों को बताएंगे कि सुंदरम कोचिंग वास्तव में एक ऐसी कोचिंग है जहाँ पर पढ़ाई ही नहीं जाती है, जहाँ पर शिक्षा ही नहीं दी जाती है, वहाँ पर संस्कार भी होता है, और जहाँ पर संस्कार है वहीं पर शिक्षा है। इसलिए सरस्वती माता जो मेरे पास है मैंने आपको बताया। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण।